हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सर आपका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र सर सिरसा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वायुमंडल के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वो कौन सी गैस की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वो 78% है। 78% जो है वो नाइट्रोजन जो है पाई जाती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 21% ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। आर्गन की जो मात्रा है वायुमंडल में, आर्गन जो गैस है वो 0.93% पाई जाती है। 0.93% जो है वो आर्गन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है, आर्गन तीसरे नंबर पर है और कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल की कुल 5 परतें होती हैं। वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है वो है सौरमंडल। सौरमंडल सबसे निचली परत होती है। सौरमंडल के ऊपर जो परत होती है वो होती है समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद आती है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और पांचवी जो परत होती है वो होती है वाह्य मंडल। पांचवी जो परत है वो है वाह्य मंडल। तो ये हमें ध्यान रखना है। सौरमंडल, सौरमंडल जो है ये, इसकी जो ऊंचाई होती है वो ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। तो सौरमंडल की औसत ऊंचाई पूछे तो ध्यान रखना 13 किलोमीटर होती है। सौरमंडल की औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो सौरमंडल के बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जेट स्ट्रीम धाराएं किस मंडल में प्रवाहित होती हैं। तो जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं ये सौरमंडल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना, ये है जो है वो सौरमंडल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है। सौरमंडल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होती हैं जेट स्ट्रीम धाराएं। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम बात करते हैं कि सौरमंडल में और क्या क्या होता है। तो सौरमंडल में ध्यान रखना, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है वो सौरमंडल में घटित होती है। जैसे आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात आना, प्रति चक्रवात आना, बारिश होना, बिजली का चमकना, ये सभी घटनाएं जो है वो सौरमंडल में होती है। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो सौरमंडल का ही पड़ता है। ज़्यादा प्रभाव सौरमंडल का पड़ता है पृथ्वी के ऊपर। और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि सौरमंडल में जो है वो तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ साथ कमी आती है। तो हमेशा ध्यान रखना, सौरमंडल में तापमान जो है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। वैज्ञानिक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है शोध करते हैं वो सौरमंडल के में ही किए जाते हैं। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है। तो ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है। तो ध्यान रखना, ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो है डॉब्सन इकाई। ओजोन परत को डॉब्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि ओजोन परत जो है वो वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है, यानी कि कौन से मंडल में पाई जाती है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है।
समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली जो गैस है वो है CFC गैस, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो 20 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच जो है इसकी ऊंचाई पाई जाती है। अगर हम बात करें कि ओजोन परत के अंदर एक छिद्र देखा गया है जो किस महाद्वीप में देखा गया है, तो वो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसमें एक ओजोन परत के अंदर एक छिद्र देखा गया है। अब अगर हम बात करें कि ओजोन परत जो है वो हमारी किससे रक्षा करती है, ओजोन परत जो है वो काम क्या करती है, तो ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक जो किरणें होती हैं, सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें आती हैं उन्हें अपने अंदर सोख लेती है, यानी कि अवशोषित कर लेती है, तो ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनसे हमारी जो है वो रक्षा करती है। तो ये था हमारा आज ओजोन परत को मापने की इकाई क्या होती है, तो डाबसन इकाई होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ट्रोपोपास कौन सी दो वायुमंडलीय परतों को जोड़ती है। अब हमें इसमें ध्यान रखना है कि ट्रोपोपास जो है वो कौन सी दो वायुमंडलीय परतों को जोड़ती है। तो ध्यान रखना, ट्रोपोपास जो है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ने का काम करती है ट्रोपोपास इकाई। अब ट्रोपोपास जो है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में है, तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सा है जो इनको जोड़ती है, तो समताप मंडल और मध्य मंडल को जोड़ने वाली जो इकाई है, जो परत है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपास। वो है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपास, स्ट्रेटोपास, स्ट्रेटोपास से जो है वो इसे जोड़ा गया है। अगर हम बात करें कि मध्य मंडल और आयन मंडल आपस में किससे जुड़े हुए हैं, तो मध्य मंडल और आयन मंडल आपस में मेसोपास से जुड़े हुए हैं। मेसोपास, मेसोपास जो है वो मध्य मंडल और आयन मंडल को आपस में जोड़ता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ने वाला जो परत है वो है ट्रोपोपास, समताप मंडल और मध्य मंडल को जोड़ने वाली परत है स्ट्रेटोपास, मध्य मंडल और आयन मंडल को जोड़ने वाली जो परत है वो है मेसोपास। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं हम अभी, वो है लघु रेडियोधर्मी तरंगें किस मंडल से होकर वापस पृथ्वी पर पहुंचती है। जो रेडियोधर्मी तरंगें होती हैं वो हमारे वायुमंडल में किस परत से होकर जो है वो वापस आती हैं, तो वो आती हैं आयन मंडल से होकर वापस। तो आयन मंडल से जो है वो लघु रेडियोधर्मी तरंगें जो है वो वापस पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो आयन मंडल में 4 प्रकार की लेयर बनी हुई है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो वो है डी लेयर, डी लेयर है, डी के ऊपर है ई लेयर, ई के ऊपर है एफ लेयर और एफ के ऊपर है जी लेयर। ये 4 लेयर बनी हुई है। जो दीर्घ तरंगें होती हैं, दीर्घ तरंगें, दीर्घ जो तरंगें होती हैं वो डी लेयर से होकर वापस आती हैं। लघु या मध्यम जो तरंगें होती हैं वो ई लेयर से आती हैं। लघु या सूक्ष्म तरंगें ई लेयर से आती हैं। एफ लेयर से मध्यम तरंगें जो है वो वापस आती हैं और जी लेयर से सभी प्रकार की तरंगें जो है वो वापस आती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये कौन से मंडल से होकर वापस आती हैं, तो आयन मंडल से होकर के पृथ्वी पर वापस पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उल्का पिंड किस मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। उल्का पिंड जो है वो वायुमंडल की कौन सी परत में आकर, यानी कि किस मंडल में आकर जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, उल्का पिंड जो है वो मध्य मंडल में आकर के नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा हमारा, मध्य मंडल के अंदर जो है आकर के ये नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल का हमें ध्यान रखना है कि मध्य मंडल जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है।
50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जो है वो इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और सबसे मेन बात है कि इसमें 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। -80 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो हो जाता है। ये मेन पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है कि मध्य मंडल में जो तापमान है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि उल्का पिंड जो है वो इस मंडल में आकर के नष्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की दर क्या है। क्षोभ मंडल जो है उसमें ऊंचाई के साथ जो है वो तापमान कम होने की दर क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा ऑप्शन है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा ऑप्शन है 10 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका जो है कम होने की जो दर है वो है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कम हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि मेसोपास कौन सी दो वायुमंडलीय परतों को आपस में जोड़ता है। मेसोपास जो है वो कौन सी दो वायुमंडलीय परतों को आपस में जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल और समताप मंडल। सेकंड ऑप्शन है समताप और मध्य मंडल। थर्ड ऑप्शन है मध्य मंडल और आयन मंडल। फोर्थ ऑप्शन है आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो ध्यान रखना हमारा कि मेसोपास जो है वो कौन सी दो वायुमंडलीय परतों को जोड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि मध्य मंडल और आयन मंडल को जोड़ता है मेसोपास। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ने वाला कौन सी परत थी। तो वो थी ट्रोपोपास। समताप और मध्य के बीच में स्ट्रेटोपास। मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में मेसोपास। आयन मंडल और बाह्य मंडल के बीच में थर्मोपास। ये चारों हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य मंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है। तो ध्यान रखना बाह्य जो मंडल है इसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन है हीलियम और फोर्थ ऑप्शन है आर्गन। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन जो ठीक होगा वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है वो पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर आता है हीलियम का, और हीलियम के बाद सबसे नीचे मिलती है हमें नाइट्रोजन। हीलियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यह है बाह्य मंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है। अब देखिए इसमें हम बात करें कि वायुमंडल की परतें। तो इसमें देखिए वायुमंडल की जो परतें हैं वो इस प्रकार है। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, सबसे नीचे पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक, ध्रुवों पर जो है वो 8 किलोमीटर तक जो है ध्रुवों पर, और 18 किलोमीटर तक जो है वो भूमध्य रेखा पर। ये जो परत है इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ये जो परत है इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इस परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, आप क्षोभ मंडल होती है। इसके बाद दूसरी जो परत है वो देखिए वो है 50 किलोमीटर तक। ध्रुवों पर भी 50 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर भी 50 किलोमीटर। दूसरी जो परत होती है वो होती है समताप मंडल। और तीसरी जो परत है वो है 80 किलोमीटर तक। दोनों पर 80 किलोमीटर होती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर भी 80 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, और ध्रुवों पर भी इसकी 80 किलोमीटर ऊंचाई है। तो ये होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद नेक्स्ट जो आता है वो 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर आता है। दोनों में 640 किलोमीटर। ये होता है आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद सबसे लास्ट जो मंडल है उसकी ऊपरी कोई सीमा नहीं होती है, और वो होता है बाह्य मंडल। तो वायुमंडल की कुल कितने परतें होती हैं। 5 परतें होती हैं। वायुमंडल की कुल 5 परतें होती हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो परत है वो क्षोभ मंडल है।
क्षोभ मंडल के बाद कौन सी है, तो समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद तीसरे नंबर पर है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल, आयन मंडल के बाद आएगी वाह्य मंडल। तो ये हमें इस प्रकार जो है वो याद रखना है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल।